हाय एवरीवन। तो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म्स की बात कर रहे थे। हमने डिराक डेल्टा की फूरियर ट्रांसफॉर्म डिराइव की थी और हमने ये कहा था कि डिराक डेल्टा फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म होती है 1, और इसी पर टाइम शिफ्ट लगाकर इसी पर अगर हम टाइम शिफ्ट लगाएंगे तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म होगी e की पावर माइनस j2 पाई एफ टाउ, जो कि हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। टाइम शिफ्ट से भी प्रूव कर सकते हैं और डिराक डेल्टा की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से भी प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम एक और फंडामेंटल पल्स की बात करते हैं, या एक और फंडामेंटल सिग्नल की बात करते हैं, जो कि है कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड। हम कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड को अगर हम कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड को देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड पर हम कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड की फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना चाहते हैं। तो मेरे पास एक सिग्नल है एस टी, और एस टी है j2 पाई एफ नॉट टी। मैं इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना चाहता हूँ, तो ठीक है। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एस टी इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एस टी j2 पाई एफ टी डी टी इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी j2 पाई एफ नॉट टी माइनस j2 पाई एफ टी डी टी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर j2 पाई एफ माइनस j2 पाई माइनस एफ नॉट टी डी टी। ये अब सवाल ये है कि मैं इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लूँ, क्योंकि ये इंटीग्रल सॉल्व करने का तरीका तो मुझे नहीं आता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास, चलिए एक बार इंटीग्रेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ठीक, एफ नॉट माइनस, तो ये जो ऊपर चला गया ये यहाँ आ गया, और मैंने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया तो मेरे पास ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये इंटीग्रल तो सॉल्व नहीं हो रहा, या तो यहाँ पर हम फंस गए। पर कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड तो एक बहुत ही फंडामेंटल सिग्नल है, तो हम इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म के बिना तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड की एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे ये फूरियर ट्रांसफॉर्म प्रूव करने के लिए, या ये फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसे हमने कहा था डुअलिटी प्रॉपर्टी। इसे हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म की डुअलिटी प्रॉपर्टी कहा था, जहाँ पर कि हमने कहा था अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स एफ है, अगर एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स एफ है, तब एक्स एफ का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक ये, दूसरा तो अगर इसी तरीके से अगर डेल्टा टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 है तो 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा एफ है। ठीक है, तो ये आया फूरियर ट्रांसफॉर्म की डुअलिटी प्रॉपर्टी से। डेल्टा टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 है तो 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा एफ है। फूरियर ट्रांसफॉर्म की डुअलिटी प्रॉपर्टी से ये हमारे पास आधी कहानी पूरी हो गई। अब पूरी कहानी करने के लिए e की पावर j, हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी है।
जो कि कहती है कि अगर मेरे पास xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म है xf, तो xt e की पावर j 2 पाई f नॉट t का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी है, ये हमने प्रूव की थी। तो अब इसे वापस जोड़ते हुए हम कह सकते हैं कि अगर 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा एफ है, तो 1 इंटू इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा डेल्टा एफ माइनस एफ नॉट। हो गया। मतलब हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म एक आसान फॉर्म में आ गया। पर इसका क्या फ़ायदा? यह सवाल जायज़ है कि हमने कर तो लिया, पर इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा मैं आपको दिखाता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि अगर मेरे पास कोई पीरियोडिक सिग्नल है PT, अगर मेरे पास कोई पीरियोडिक सिग्नल है PT, तब PT को मैं लिख सकता हूँ समेशन k goes from minus infinity to infinity pk e की पावर j 2 pi k t by t नॉट। ये फूरियर सीरीज का बेसिक प्रीमाइस था। तो PT मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब कि अब अगर मुझे इस PT की फूरियर ट्रांसफॉर्म लेनी हो, इक्वल्स समेशन और फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ समेशन k goes from minus infinity to infinity pk, जहां पर कि pk कॉन्स्टेंट्स हैं जैसा कि आप जानते हैं। ये अब लिनियरिटी यूज करते हुए मैं ये लिख सकता हूं समेशन k goes from minus infinity to infinity pk फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ j 2 pi kt by t नॉट pk डेल्टा डेल्टा एफ माइनस के बाई टी नॉट, यानी कि ये PT फ्रीक्वेंसी डोमेन में इम्पल्स फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन है, जहां kth इम्पल्स फंक्शन का वेट pk है और किन्हीं दो इम्पल्स फंक्शंस की स्पेसिंग 1/t नॉट है, और किन्हीं दो इम्पल्स फंक्शंस की स्पेसिंग 1/t नॉट है। ये वही पॉइंट है जहां से हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म की कहानी शुरू की थी। अब आप किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में इम्पल्स फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह देख सकते हैं। आई होप ये काफ़ी रहा होगा समझाने के लिए कि हम किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में इम्पल्स फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह देख सकते हैं। ये कहानी का एक पार्ट पूरा हुआ। अब फूरियर ट्रांसफॉर्म की आखिरी प्रॉपर्टीज़, फूरियर ट्रांसफॉर्म की आखिरी दो प्रॉपर्टीज़ जो कि इस कोर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
ये एक तरह से अब तक की सभी प्रॉपर्टीज़ का एक इलस्ट्रेशन था जो कि हमने कर लिया। अब फूरियर ट्रांसफॉर्म की दो प्रॉपर्टीज़ बची हैं जिनकी हम बात करेंगे, और ये भी एक तरह से डुअल पेयर में ही एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हम इनकी बात एंड में करेंगे। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म की सातवीं प्रॉपर्टी है कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। फूरियर ट्रांसफॉर्म की सातवीं प्रॉपर्टी है कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, जहां मैं करता हूं अगर xt और ht अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं, इफ xt की फूरियर ट्रांसफॉर्म है xf, ht की फूरियर ट्रांसफॉर्म है hf एंड yt है xt कॉन्वॉल्व्ड विद ht, तब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ yt हुआ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt कॉन्वॉल्व्ड विद ht हुआ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी xt और x टाउ ht माइनस टाउ डी टाउ। इस इंटीग्रल को अगर मैं खोल दूं तो ये हुआ इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। ये अंदर वाला इंटीग्रल है e की पावर माइनस j 2 पाई एफ टी डी टी, ये बाहर वाला इंटीग्रल है। ये एक तरह से डबल इंटीग्रल हो गया। अब क्या मैं इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व कर सकता हूँ? अगर ना कर सकता होता तो इसे छेड़ता ही क्यों? तो हाँ, मैं इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व कर सकता हूँ आराम से। कैसे? ये इक्वल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ एफ टी डी टाउ। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसे मैं ऐसे इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ से यहाँ जाना पॉसिबल संभव है क्योंकि इंटीग्रेशन लीनियर ऑपरेशन है। अब क्योंकि इंटीग्रेशन लीनियर ऑपरेशन है, इसलिए मैं दो इंटीग्रल्स के ऑर्डर को स्विच कर सकता हूँ या एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल से बदल सकता हूँ। तो क्योंकि इंटीग्रेशन लीनियर ऑपरेशन है तो मैंने इंटीग्रल्स को स्विच कर दिया और ये आ गया। अब इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ ई की पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी डी टाउ, या इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टाउ, क्योंकि ये टी का फंक्शन नहीं है, एक्स टाउ टी का फंक्शन नहीं है तो ये बाहर, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एच ऑफ टी माइनस टाउ माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी और ये डी टाउ। तो ये हमने इंटीग्रल्स को बदल दिया। अब अंदर वाला इंटीग्रल एक फूरियर ट्रांसफॉर्म है। अब जैसा कि हमने टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी में देखा था, ये बेसिकली एच टी का टाइम शिफ्टेड वर्जन है। तो मैं टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये बन गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टाउ एच एफ ई की पावर जे 2 पाई एफ टाउ डी टाउ। अब एच एफ टाउ का फंक्शन नहीं है तो मैं एच एफ को बाहर निकाल सकता हूँ। तो एच एफ टाइम्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ, बाकी सब टाउ का फंक्शन है, 2 पाई एफ टाउ डी टाउ। ये टाउ का फंक्शन है। ये क्योंकि टाउ का फंक्शन है तो यहाँ पर टाउ के फंक्शन के कारण मैं इसे
ये बेसिकली टाउ में एक्स टाउ का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो वो बना एच एफ एक्स एफ। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है। या अगर हम किसी एलटीआई सिस्टम को कोई सिग्नल xt देते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उस सिस्टम का आउटपुट yf इक्वल्स hf xf या फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x टाउ xt कन्वॉल्व्ड विद ht इज hf xf। कॉन्वोल्यूशन कम्यूटेटिव होता है। तो ये एक पार्ट, इस कहानी का एक पार्ट, जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन। अब इसी कहानी का दूसरा पार्ट, प्रोडक्ट। सो लेट zt इक्वल्स xt टाइम्स ht। लेट zt इक्वल्स xt टाइम्स ht, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ zt इक्वल्स ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको, ये इंटीग्रल सीधे सीधे सॉल्व करना तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर हो जाएगा। कैसे, वो मैं बताता हूँ। तो xt है इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xf और वैसे ही ht है hf की इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी j ft। इसको मैं न्यू बोल सकता हूँ, न्यू, ये बाद में आसान रहेगा। न्यू डी, ये है एच म्यू, ये तो एफ ऑफ जेड टी हुआ, ये ट्रिपल इंटीग्रल आ गया। या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और j 2π ft dt, ये एक इंटीग्रल हो गया। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x न्यू j 2π न्यू t डी न्यू इन्फिनिटी j 2π म्यू टी डी म्यू। ये एक बड़ा इंटीग्रल है जिसमें दो और इंटीग्रल्स हैं। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे, इसे ट्रिपल इंटीग्रल की फॉर्म में लिख देते हैं एक बार, उसके बाद ये आसान हो जाएगा। अब दो इंटीग्रल्स का प्रोडक्ट डबल इंटीग्रल होता है, ये हमेशा याद रखिए। दो सम्स का प्रोडक्ट डबल समेशन होता है, दो इंटीग्रल्स का प्रोडक्ट डबल इंटीग्रल होता है। इस स्टेटमेंट का प्रूफ मैं बाद में कभी दूंगा, पर ये हमेशा याद रखिए, दो सम्स का प्रोडक्ट हमेशा डबल समेशन होगा, दो इंटीग्रल्स का प्रोडक्ट हमेशा डबल इंटीग्रल होगा। तो इसे ध्यान में रखते हुए अब ये हम ट्रिपल इंटीग्रल लिख सकते हैं, एक्स न्यू एच म्यू ई की पावर j 2π म्यू टी j 2π म्यू टी माइनस ई की पावर 2π एफ टी डी म्यू डी न्यू डी टी। यानी कि ये ट्रिपल इंटीग्रल हो गया एक्स न्यू एच म्यू ई की पावर j 2π f माइनस 2π f माइनस म्यू माइनस न्यू टी डी टी डी न्यू डी म्यू। अब फिर से इंटीग्रल्स को रीअरेंज करते हुए मैं इसे लिख सकता हूँ, डबल इंटीग्रल
ये देखिए ये म्यू और न्यू टी के फंक्शन नहीं है, तो एक्स न्यू एच म्यू इंटीग्रल माइनस जे 2 पाई एफ माइनस म्यू माइनस न्यू टी डी टी डी न्यू डी म्यू। ये अब इसे अगर मैं देखूं एफ माइनस म्यू माइनस न्यू टी बेसिकली फूरियर ट्रांसफॉर्म है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, सॉरी म्यू प्लस न्यू का, ई पावर जे 2 पाई म्यू प्लस न्यू का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, जो कि मैं जानता हूं कि होगा डेल्टा एफ माइनस म्यू माइनस न्यू। ये हम ऊपर पीरियोडिक सिग्नल्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हुए या पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में पीरियोडिक सिग्नल्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हुए प्रूव कर चुके हैं। तो अब ये इंटीग्रल बन गया डबल इंटीग्रल एच म्यू डेल्टा एफ माइनस न्यू माइनस म्यू डी डबल इंटीग्रल डी न्यू डी म्यू डी न्यू। अब पहले मैं इसे म्यू पर इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो म्यू पर इंटीग्रेट करने के लिए मैं ये देखता हूँ कि ये क्योंकि ये डेल्टा फंक्शन है, तो डेल्टा एफ माइनस न्यू माइनस म्यू इक्वल टू 0 फॉर एफ माइनस फॉर म्यू। जहाँ पर भी म्यू एफ माइनस न्यू नहीं होगा वहाँ ये 0 होगा, उसके अलावा नॉन ज़ीरो होगा। तो मैं जब ये म्यू पर इंटीग्रल सॉल्व करता हूँ, तो ये इंटीग्रल जब मैं म्यू पर सॉल्व करूँगा अंदर वाला, तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो ये इंटीग्रल जब मैं म्यू पर सॉल्व करूँगा अंदर वाला, तो इसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए मेरे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स ऑफ न्यू एच ऑफ एफ माइनस न्यू डी न्यू। ये जेड एफ इक्वल्स एक्स ऑफ न्यू एच ऑफ एफ माइनस न्यू डी न्यू, जो कि है एक्स ऑफ एफ और एच ऑफ एफ का कॉन्वोल्यूशन। तो जेड टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स और एच के फूरियर ट्रांसफॉर्म का कॉन्वोल्यूशन होगा। या अगर मेरे पास दो सिग्नल्स का टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन है, तो उनका उस कॉन्वोल्यूशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म उन दोनों फूरियर ट्रांसफॉर्म्स का प्रोडक्ट होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर मैं दो सिग्नल्स को टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उनका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा उस प्रोडक्ट का, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का, वो उन दोनों इंडिविजुअल सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन होगा। तो इसीलिए इसे मैं आम तरीके से ड्युअलिटी से भी प्रूव कर सकता था, पर ये इसका एक लंबा प्रूफ है। आप इसे कैसे भी कर सकते हैं, इसे ड्युअलिटी से भी समझ सकते हैं, इसे प्रोडक्ट फॉर्म में भी समझ सकते हैं, पर इसे प्रूव करना दोनों तरीके से पॉसिबल है। तो अब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म्स की जो जो प्रॉपर्टीज डेवलप करनी थी कर ली हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टाइम और बैंडविड्थ की। अगले लेक्चर में हम टाइम और बैंडविड्थ की बात करेंगे। उसके साथ ही थैंक यू।